नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर फिर से आपका अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे फिगर काउंटिंग का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। तो हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें मैंने कल छोड़ा था कि अगर वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालनी है, उसमें मैंने कल छोड़ा था। तो आज कंटिन्यू करते हैं वहीं से ही। तो देखिए, मैंने कल बताया था एक जंक्शन पॉइंट के बारे में, जंक्शन इंडेक्स के बारे में, इंपैक्ट के बारे में। सॉरी, मैंने बोला था यदि दो वर्गों को आपस में जोड़ते हैं तो इधर एक जंक्शन इंपैक्ट बनता है, जिसके वजह से दो ट्रायंगल हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं। मैंने जैसे बताया था, इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनते हैं और इसमें 8 बनेंगे, दो यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि एक ट्रायंगल ये वाला बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको ले दूं तो आप क्या कर पाएंगे, देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 3 4 5, इसमें 5 आया तो आप बोलोगे कि भाई इसमें 1 2 3 4 केंद्र से 4 लाइनें जा रही हैं, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई 2 करूंगा, यानी कि 8 त्रिभुज तो इसके अंदर होंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे और 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे। ठीक है, फिर हमने बोला था कि हर जंक्शन पॉइंट पे दो त्रिभुज होते हैं। दो त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज इधर, दो इधर। तो अब टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 8 2 10 18 20 28 30 38 40 और ये टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 48। समझ पाए? देख लीजिए, इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 और इसमें 8। ठीक है, 8 पंजे 40 ऐसे हो गए थे। ये जंक्शन पॉइंट है, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक ऐसे ही ये वाला। ठीक है, एक सिंपल वही एक ऐसे बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ऐसे बनते बनते ये टोटल 48 त्रिभुज बनेंगे। पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम गिनने लगे, तो इसलिए कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति की संख्या ज्ञात हो जाती है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपके लिए। यदि ये कुछ इस तरीके से आकृति है, आकृति कुछ इस तरीके की है, मैं पूछूं इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलेंगे सर हम इस वर्ग गिन ले रहे हैं और जितने वर्ग हैं उसमें देखते हैं कि कितने कितने उसमें प्रत्येक वर्ग में लाइन बननी है, उनका डबल कर देंगे। तो हमने इसमें देखा, इस वाले वर्ग में तो इसमें 4 लाइन थी, तो इसके 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे। ठीक है, फिर आपने बोला यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 2 होंगे ये त्रिभुज, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है, 2 त्रिभुज यहाँ होंगे, यहाँ पर है एक, 2 त्रिभुज यहाँ होंगे और एक यहाँ होगा। ठीक है, फिर अब देखिए, ये बीच में एक जंक्शन पॉइंट है, एक त्रिभुज ये हो गया बड़ा वाला। ठीक है, ये और एक त्रिभुज ऐसे ही ये वाला बन जाएगा। दो त्रिभुज तो इस जंक्शन पॉइंट के इस तरीके से बना दे जैसे मैंने अभी बताया, और एक त्रिभुज ऐसे होगा और एक त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 2 त्रिभुज यहाँ होंगे। अब गिन लीजिए सब, 8 8 8 चौक 32 32 2 2 2 2 और 2 और 2, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6,
32 और 6 12 44, ये 44 त्रिभुज हो गए सॉरी। ठीक है, गिनने में थोड़ी गलती हो गई थी और कुछ नहीं है। अब अगर इस आकृति की देखी जाए तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? ठीक है, देखें, देखिए इसमें 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, ये तो फिक्स है। यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बना है 2 इसमें, यहाँ जंक्शन बना है 2 इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एक जंक्शन बना है जिसमें सिर्फ ये बड़ा वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? ये बड़ा वाला। ठीक है, तो एक ही है। ठीक, टोटल कर लो 8 8 8 8 से 24, 24 और 4 29, 29 और 1 तो 24 4 28 और 1 29। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 29। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक रखते हैं हम सीढ़ीदार त्रिभुज। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ीदार त्रिभुज। सीढ़ीदार त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं कि सर ये है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे जरा बताइए, तो हम बोलेंगे ठीक है ये बताते हैं। तो ऐसे गिनना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पहले तो छोटे त्रिभुज होंगे। ये कितने छोटे त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो छोटे त्रिभुज है। अब इनमें ये बड़े वाले भी होंगे, ये एक ये बड़ा वाला। अगर मैं ऐसे गिनने लग गया तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्या पता मेरा गलत भी हो जाए। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणा में 2 माइनस 5। जैसे इसमें कितने त्रिभुज है छोटे? हम बोलेंगे 16, तो 16 गुणा में 2 माइनस 5 यानी कि 16 दूनी 32 माइनस 5 27 त्रिभुज होंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ पाए? एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, उधर लिख देता हूं, आप इसको इतने उतारिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे अगर एक बड़ा त्रिभुज बनाऊं मैं, तो बोलूं कि कितने त्रिभुज हैं तो इसमें पेपर में बहुत आता है, सी सेट, सी टेट, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत पूछा गया ये सवाल। अब पूछ रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, वही छोटे त्रिभुज गिनने हैं, 1 4 9 16 25। एक ट्रिक है, मतलब जो भी होगा स्क्वायर टाइप में बनेगा। देखिए आप, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, अब पूछे त्रिभुजों की संख्या, वही छोटे त्रिभुज कितने हैं? 25 गुणा 2 माइनस 5 यानी कि 45। 45 हमारा आंसर होगा। एक पेपर में आया था मेरे को पेपर का नाम पता नहीं, लेकिन आया था, उसमें बताया था एक इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन क्या था मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप नोट कर लिया हो, नहीं क्या तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि हमें 4 वाला ही दे रखा था त्रिभुज, सीढ़ीदार त्रिभुज ही था। तो
ये होता है हमारा नॉर्मल सीढ़ीदार त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैं तो सही कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ना। मेरे को क्या था एग्जाम में ये नहीं दे रखे थे। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया था कि इस त्रिभुज में कितनी संख्याएं, मतलब कितनी त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, हमारा सूत्र जो होता है वो होता है पूरे कंप्लीट त्रिभुज का, पूरा कंप्लीट। लेकिन ये तो कंप्लीट था ही नहीं, कंप्लीट तो बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट बनाया। जैसे कि 1 2 3 4 पूरे लिख लिए हमने, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, पहले से कंप्लीट बना लिया। इधर हमने 2 ट्रायंगल बनाए हैं और इधर हमने 2 ट्रायंगल अपनी तरफ से दिए हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, अपनी तरफ से दिए हैं, तो इनको बाद में हटाना पड़ेगा, इस 2 को इस 2 को। ये हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना, तो वही है। तो हमने क्या किया, वही सूत्र लगाया, 25 गुणा 2 माइनस 5 कितना आ गया, 45। अब 45 में से ये वाले 2 हटा दिया और ये वाले 2 हटा दिया, कितना हटाया हमने, टोटल 4। तो हमारे कितना आंसर आया, 41। इसमें 41 त्रिभुज बनेंगे। आई थिंक समझ पाए होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, वर्गों की संख्या। इसमें हमें निकालने पड़ते हैं कि वर्गों में वर्गों की संख्या या आयतों में वर्गों की संख्या। ठीक है, अब पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि भाई आयत और वर्ग होते क्या क्या हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक चित्र दे रखा है, हमें आकृति दे रखी है ये। ठीक है, और एक आकृति दे रखी है ये। यदि यदि हमारे रो बराबर कॉलम नहीं है, रो कॉलम के बराबर नहीं है, तो वो होता है हमारा आयत। और अगर हमारा रो बराबर कॉलम है तो वो होता है हमारा क्या, वर्ग। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रो और कॉलम होता क्या है, तो रो हमारी होती है ये और कॉलम होती है हमारी नीचे। रो हमेशा सीधे जाती हैं और कॉलम ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर और वो ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 रो हैं, सॉरी 1 2 3 4, 4 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, तो ये 4/3 का बोला जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, 10वीं या 12वीं 8वीं 9वीं में जो भी है पढ़ा होगा। और ये हमारा वर्ग है, वर्ग में रो बराबर कॉलम होती है। ठीक है, अब इनमें अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताइए इसमें कितने वर्ग हैं या कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज तो पूछता नहीं है इसमें, इस आकृति में, क्योंकि त्रिभुज होता ही नहीं है। इसमें पूछता है वर्ग, कितने वर्ग हैं, चाहे तो वो वर्ग में पूछे चाहे वो आयत में पूछे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें। ये नोट डाउन कर लीजिए पहले आप, अगर आप अपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए तो मैं चाहूंगा कि आप बनाएं अपने नोट्स, ताकि आपके भविष्य में काम आए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं वर्गों में वर्गों की संख्या से। जैसे कि अगर हमें कोई एक आकृति दे रखी है, कोई एक आकृति दे रखी है, एक 2 3, कितना इसमें रो कितना हो गई, रो हो गए हमारे 1 2 3 4 5, रो 5 हो गए, और कॉलम कितना हो गए हमारे 1 2 3 4 5। तो रो बराबर कॉलम ये हमें पता चल गया। ठीक है, रो बराबर हमें कॉलम दे रखी है, ये हमें पता चल गया कि अब ये हमारा वर्ग है। अब इसमें वर्ग में वर्गों की संख्या कैसे निकालें।
आप बोलोगे सर कोई नहीं, छोटे छोटे वाले गिन लेते हैं। हमने बोला चलो मान लो, आपकी बात भी सुन ली। हमने बोला 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 25 हो गए टोटल, 25 हो गए। ठीक है, 5 यहाँ होंगे, 10 हो गए, 15, 20, 25 हो गए। फिर आप बोलोगे सर अब आगे कैसे करें? भाई मैं बोलूँ सर आपने 25 तो ये गिन लिया, फिर ये वाले क्यों नहीं गिने? ये भी तो एक वर्ग बनना है, फिर एक ये वाला भी बनना है एक वर्ग। ठीक है, ऐसे बहुत बनेंगे, ऐसे इसमें बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर आगे बनेगा, इसमें बनेगा, इस टाइप से बन करेंगे। तो कितने बनेंगे, कैसे गिनेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितने हमारे रो हैं या जितने हमारे कॉलम है, कुछ भी मान लीजिए आप, उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। मतलब कि हमने 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 और 5 का 25। इनका योग निकाल दिया हमने, कितना हो गया 25, 25, 50 और ये 55। तो इसमें 55 हमारे वर्ग बने। ठीक है, 25, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 1 10, 25 35, 35 और 20 55। ठीक है, कैसे भी जोड़ लीजिए 55 आएगा। ठीक है, यदि इसमें अगर आपको बड़ी आकृति दे दे और अगर आपको जानना है कि भाई कितने त्रिभुज होंगे, क्या फॉर्मूला कोई होता है हमारा, तो उसके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर मैं मान लूँ कि बड़ा कोई बड़ी आकृति दे दूँ आपको, एग्जाम में बड़ी आकृति दे दूँ, क्योंकि हमारा फोकस इसी चीज पे है कि हम कम से कम टाइम में पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर हमारा पेपर हो जाए, तो कैसे होगा? ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। आप जरा करिए, मैं इस तरफ का मिटा देता हूँ। आप जरा इसको नोट करिए और बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, सॉरी कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, देखिए आप अपना आंसर जो आप मैच करना कितना बनेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसे करना पड़ेगा हमें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो हमारे को स्क्वायर का इस सीरीज का फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे सर हाँ एक फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश करके जाते हैं। और n का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सेट में पढ़ा है हमने, नंबर सिस्टम में पढ़ा है, कंपटीशन लाइन में नंबर सिस्टम में ये फॉर्मूला आता है हमारा। ठीक है, तो हम इसमें n की जगह 7 लिख देंगे, 7 गुणा 8, दोनों को जोड़ दिया 15 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 7 140। इसमें कितने वर्ग होंगे 140 वर्ग होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आयतों में वर्गों की संख्या, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतों में वर्गों की संख्या। अब भाई आयतों में वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको हमें देखना है। तो पहले हमें पता है कि भाई रो हमारा कॉलम के बराबर नहीं होता, तो उसी को ही हम बोलते हैं वो की आकृति आयत है। या सीधे भाषा में बोलें कि आमने सामने की भुजा तो इक्वल है, बट एक दूसरे से सटी भुजा इक्वल ना हो, मतलब ये भुजा इससे समान ना हो। ठीक है, तो अगर हमें आयतों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मान लेते कि ये कोई संख्या आयत था, सही से बना देता हूं इसको।
ये कोई आयत है, ठीक है, इसमें हमें आयतों की संख्या निकालनी। आप बोलोगे सर हर एक वर्ग अपने आप में एक आयत होता है। मैंने क्या बोला, हर एक वर्ग आयत होता है। आयत की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या बोला, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मैं मान लो कि यह आकृति दे रखी है आपको, ठीक है, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर ये तो वर्ग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये वर्ग भी है और आयत भी है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बोला आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। कहीं डेफिनेशन में ये होती है कि भाई इसके संलग्न भुजा हमारी बराबर नहीं होगी, ऐसा कहीं है डेफिनेशन में? नहीं। तो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसमें देखते हैं वर्ग बनेंगे, ये देखते हैं ये इस आयत में कितने वर्ग बनेंगे, ये देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर एक वर्ग तो ये बनना है, एक ये बन जाएगा टोटल, ठीक है, एक ऐसे ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा। ऐसे पर गिनेंगे तो है नहीं हम, कोई तरीका ही तो होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमने गिनेंगे कितने इसमें रो हैं और कितनी कॉलम है। हमने देखा रो 3 है, कॉलम ये है, तो इनके आपस में गुणा कर दिए, 3 की 4 में कर दी, फिर एक एक कम करते हो गए, 3 से कम 2, फिर 2 से कम 1, ठीक है, एक एक कम करते जाएंगे जब तक कि एक ना आ जाए किसी भी एक में, चाहे तो रो में चाहे कॉलम में, और फिर 4 से कम 3, और फिर गुणा करेंगे 2, ठीक है। इसमें भी एक कम करी, गुणा करने के बाद लिख लिया 4 या 12, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, टोटल कर दिया तो हमारा कितना हो गए 20 हमारे इसमें वर्ग बनेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे है, इसमें लिखा है कि कितने वर्ग बनेंगे, ये हमें पता करना है। तो देखते हैं, आइए चलो देखते हैं कि आप कितने वर्ग है, कितनी रो है, कितनी कॉलम है। हमने देखा 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तो हमारे कॉलम हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी रो हो गई, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने वही बोला था, इनकी आपस में गुणा करनी होती है। 8 गुणा 6, फिर एक एक कम करते जाएंगे, 7 गुणा 5, फिर कम करते जाएंगे 6 गुणा 4, फिर कम करेंगे 5 गुणा 3, फिर कम करेंगे 4 गुणा 2, और फिर एक और कम करेंगे 3 गुणा 1। इसमें भी एक कम करते जाए और इसमें भी एक कम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। और गुणा करके आप कर दीजिए, 8 6 48, 4 7 पंजे 33, 4 6 24, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, जोड़ दीजिए, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 25, 25 और 8 33, हासिल का 3 3 4 7 3 10 2 12 1 13, इसमें 133 वर्ग। अब 133 वर्ग तो आप ऐसे काउंट कर नहीं सकते ना इस आकृति में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद वो बेल का आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है, कैसा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या कमी रह गई है बताइए प्लीज, हम उसको सुधारेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।